ओम शांति। 7 जुलाई 2026 आज की मुरली का रिवीजन। आज बाबा ने मुख्यतः अटेंशन दिलाया कि बच्चे तुम्हें विश्व का मालिक बनना है तो पुरुषार्थ करो। और अब सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं। अपने को आत्मा समझकर एक बाप को याद करना है। याद से आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। याद ही पुराने हिसाब किताब चुकत करने का साधन है। फिर बाबा ने कहा, हिसाब किताब बाकी रहा तो सजाएं और पद की हानि होगी। शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं। सेकंड में बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है। फिर बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया का विनाश निश्चित है। नेचुरल क्लेमिटीज और युद्ध द्वारा दुनिया की सफाई होगी। बाप की श्रीमत पर चलना ही कल्याण का मार्ग है। भक्ति से नहीं, ज्ञान और योग से पावन बनते हैं। फिर बाबा ने कहा, हम पूज्य थे, फिर हम पुजारी बने। 84 जन्मों में आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान तक आती है। अभी शूद्र से ब्राह्मण बनकर राजयोग सीख रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, मधुबन चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। बाप हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं। देही अभिमान बनना सफलता की कुंजी है। फिर बाबा ने कहा, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं और वही अगला जन्म निर्धारित करती है। अभी फरिश्ते बनने का पुरुषार्थ तुम कर रहे हो। लक्ष्य है गुलगुल अर्थात पवित्र बनकर बाबा के साथ घर जाना। आज की मुरली से प्रश्न उत्तर। बाबा किस लिए आए हैं? बाबा हमें विश्व का मालिक और स्वर्ग का अधिकारी बनाने के लिए आए हैं। पवित्र बनने की सबसे सहज युक्ति क्या है? अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करना। याद क्यों आवश्यक है? पुराने कर्मों का हिसाब किताब चुकत करने के लिए। यदि कर्म भोग बाकी रह जाते हैं तो क्या होगा? सजा खानी पड़ेगी और उच्च पद नहीं मिलेगा। अभी हमें कौन सी अवस्था बनानी है? देही अभिमानी और फरिश्ता अवस्था। आज की मुरली से गोल्डन पॉइंट्स। एक बाप की याद ही पवित्रता का आधार है। श्रीमत पर चलना ही श्रेष्ठ भाग्य बनाता है। देह अभिमान छोड़ आत्मा अभिमानी बनो। हर कर्म ऐसा करो कि नया हिसाब किताब ना बने। अभी का पुरुषार्थ ही भविष्य का राजपथ तय करता है। आज की मुरली से गोल्डन लाइन, याद ही वह अग्नि है जो पुराने कर्मों का हिसाब किताब समाप्त करके आत्मा को सतो प्रधान बनाती है। आज की मुरली को याद रखने की ट्रिक, याद, हिसाब किताब, पवित्र आत्मा और उच्च पद। बाबा को याद करेंगे तो हमारे पुराने हिसाब किताब समाप्त होंगे, आत्मा पवित्र बनेगी और पद ऊंचा मिलेगा। आज का संकल्प, मैं हर परिस्थिति में स्वयं को आत्मा समझकर एक शिव बाबा की याद में रहूंगा और हर कर्म श्रीमत अनुसार करूंगा ताकि मेरा हर पुराना हिसाब किताब समाप्त हो जाए। आज की मुरली से होमवर्क, आज पूरे दिन कम से कम 5 बार 5-5 मिनट के लिए देही अभिमानी बनकर केवल शिव बाबा की याद का अभ्यास करें और रात को लिखें कि याद के समय कौन कौन से व्यर्थ संकल्प आए और उन्हें कैसे बदला। अच्छा, ओम शांति।